Hello everyone, welcome to Bless Institute. Today we are going to start a new topic which is not new for you because it was already in 10th. That is arithmetic progression. AP also we can say in short. Arithmetic sequence और arithmetic progression दोनों नाम से हम उसे बुला सकते हैं. Also we can say arithmetic sequence. तो भाई वहां पे आपने प्रॉपर्टी तो देखी थी, पर फिर भी यू आर एल्डर देन दैट टाइम, उससे तो अभी आप थोड़े बड़े हो, तो कुछ अलग वे में हमें ये देखना है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिथमेटिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक सीक्वेंस. द डेफिनेशन, अ सीक्वेंस a sequence A1, A2, A3 up to AN is said to be AP if AN plus 1 is AN plus D. बुक में इस तरह से डिफाइन किया हुआ है. बट डी इज व्हाट? डी इज कॉमन डिफरेंस. अब पढ़ क्या है? एन इज व्हाट? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ए एन प्लस वन इज व्हाट? एन प्लस वंथ टर्म. अगर nth टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे इट विल गिव द नेक्स्ट टर्म. जैसे मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया तो इट विल बी a1 यानी फर्स्ट टर्म. If we add d in first term, it will be second term after taking n is equal to 1. If we add second term, it will be third term. इस तरह से आप कोई भी टर्म में d ऐड करोगे, it will give next term. This is the property of the arithmetic progression. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई हम कि if the common difference is constant, the sequence is called an AP. The sequence is called if the common difference, ये सबसे ज्यादा याद रखना है, if common difference is constant, then sequence is called an AP. Sequence is called an AP. तो मतलब ये हुआ कि भाई अगर हमारे पास AP है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस होंगे वो कांस्टेंट होगा. कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा. तो इन जनरल वी कैन राइट सी इफ A is first term and D is common difference of an AP, then देखो मैं एपी बना रहा हूं कि इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड इफ वी हैव कॉमन डिफरेंस देन एपी विल बी चलो फर्स्ट टर्म इज ए. व्हेन वी ऐड कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म, देखो यहां पे n इक्वल टू 1 ले लो तो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी. A1 यानी फर्स्ट टर्म. अगर फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस डालोगे इट विल गिव सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म इज A. आफ्टर एडिंग कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म इट विल बी सेकेंड टर्म. अगर वापस इसमें आप डी ऐड करोगे इट विल बी थर्ड टर्म. वापस डी ऐड करोगे इट विल बी फोर्थ टर्म. ऐसे करते करते
आप nth टर्म तक जा सकते हो। जैसे देखो किस तरह से इन सेकेंड टर्म देयर इज 1d, इन थर्ड टर्म देयर इज 2d, इन फोर्थ टर्म देयर इज 3d, so in nth term there will be n minus 1 into d. It is called nth term of an AP or sequence. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो you have the way to write nth term. हमारे पास नोटेशंस है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। Tn is notation for the first nth term, small tn is also, un भी है, an is also, these are the notations for the nth term, and the nth term is a plus n minus 1 into d. So in general we can write this is proper notation. इसका सबसे ज्यादा यूज करेंगे tn is a plus n minus 1 into d. इसे क्यों ज्यादा यूज करेंगे? तो इट इज प्रॉपर वर्ड, टर्म नंबर n, nth टर्म और टर्म नंबर n। अच्छा, यहां पे हमें ये भी याद रखना है कि a इज फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू d इज कॉमन डिफरेंस n is order of the term, or number of the term, number of the term, don't say terms, and tn is nth term or value of nth term। इतनी चीज आपको बराबर याद होनी चाहिए। tn is वैल्यू ऑफ nth टर्म और nth टर्म। सो ये सारी बातें हमारी हो गई एरिथमेटिक सीक्वेंस और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अगर हमारे पास एरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन देयर विल बी सीरीज, क्योंकि सीक्वेंस आए तो सीरीज आएगी, बिकॉज सीक्वेंस इज मदर ऑफ सीरीज, वी नो दिस। तो सीरीज इन एपी, एपी में सीरीज चाहिए हमें, ये थी एरिथमेटिक सीक्वेंस। नाउ सीरीज लाएंगे हम एरिथमेटिक में, एरिथमेटिक सीरीज आल्सो वी कैन से, बट वो वर्ड ज्यादा यूज नहीं है, सो वी विल डिफाइन सीरीज। बिफोर दैट मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, बुक में भी है, कॉमन डिफरेंस की, जो आपको जेडबलई में काम में आएगी, वो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू tn माइनस tm अपॉन n माइनस m। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tm माइनस tn अपॉन n माइनस m। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम अगर आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म है तो ही आपको कॉमन डिफरेंस मिले। तो देखो ये फॉर्मूला हो गई कॉमन डिफरेंस की। अब कॉमन डिफरेंस के लिए जो यहाँ पे हमने बात बताई थी कि अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है देन वी कैन डिफाइन द कॉमन डिफरेंस। इट इज नॉट नेसेसरी कोई भी टर्म्स आपके पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल see there is NAP 1 4 7 10 13 16 dash dash dash. It is NAP. Why it is NAP? See, the common difference is constant. 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 is 3,
10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3, 16 minus 13 is 3। पर मान लो कि मुझे कॉमन डिफरेंस ये फॉर्मूला से निकालना है, तो मैं यूज करूंगा एक सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। चलो, इट इज T2 बिकॉज सेकेंड टर्म, इट इज T5 बिकॉज फिफ्थ टर्म। तो मुझे, मेरे पास पूरी सीक्वेंस नहीं है, वी हैव ओनली सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, तो मुझे यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड D इज इक्वल टू T5 minus T2 upon 5 minus 2. What is T5? T5 is 13. What is T2? T2 is 4 upon 5 minus 2 is 3. 13 minus 4 is 9 by 3 equal to 3. So this is common difference. तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन, रिमेम्बर इट। तो नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी तो ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। कोई भी टर्म्स आपके पास हो, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसे हम सीरीज भी बोल सकते हैं भाई। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो, नाउ सी a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1 into d, it is NAP. We know that first term of sequence will be first term of series. Sum of first two terms of sequence will be second term of series. Sum of first three terms of sequence will be third term of this series. तो अगर मैं सीरीज यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो देखो, सेकेंड टर्म विल बी a plus a plus d, थर्ड टर्म विल बी a plus d plus a plus 2d। तो अगर मैं nth टर्म डिफाइन करना चाहूँ तो मुझे सारे n टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो एस n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और यू कैन से nth टर्म ऑफ द सीरीज, और यू कैन से सीरीज फॉर्मूला। तो ये होगा a plus d up to a plus n minus 1 into d। अब मैं इसकी फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, पर डिराइव नहीं करूंगा, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पूछने वाले भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला दे दूंगा आपको। दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। एक फॉर्मूला ये हो गई, Sn इज इक्वल टू, अब 2a plus n minus 1 into d में से अगर मैं एक a स्प्लिट कर दूं a plus n minus 1 into d, तो ये ऐसे होगा n by 2 a plus n minus 1 into d, but remember it, a plus n minus 1 into d, this is nth term, so we can write in this way, n by 2 into a plus l, where l is a plus n minus 1 into d, which is called last term, which is called last term of this sequence। last term of this sequence नहीं, last term। आपको कितनी टर्म्स का एडिशन करना है? इफ यू वांट टू ऐड 20 टर्म्स, so the 20th term of the sequence will be last term for this addition। if you want to add 100 terms, so 100th terms will be last term for your sum, for your addition, right? तो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, इट इज यूनिवर्सल। ये जब आपके पास लास्ट टर्म है तब आप इसे यूज कर पाओगे। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। अब एक और टॉपिक हमारी बुक में ऐड किया हुआ है, एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, AM।
तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी सम्स JEE में आने के पूरे पूरे चांसेस है, याद रखना। एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन के लिए, एरिथमेटिक मीन के लिए AM भी आप शॉर्ट में इसे बोल पाओगे, AM एरिथमेटिक मीन। हमारे पास दो नंबर्स होने जरूरी है। यहाँ पे दो पार्ट में ये थियरी दे रखी है, वन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, एंड एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स में अगर आप n इज इक्वल टू 1 लोगे तो पहला वाला टॉपिक अपने आप बन जाएगा। फिर भी बुक वालों ने दोनों को सेपरेट करके दिया है, तो मैं यहाँ पे सेपरेट ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी फर्स्ट, वन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर्स a and b। One arithmetic mean between A and B, between two numbers। चलो ये सब कुछ मैं ये यहां पे समझाऊंगा, फिर n के लिए ये सब आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। सपोज A and B are two distinct numbers. If there exists A, arithmetic mean वाला A लिया हुआ है, if there exists A such that A B is an AP, A हमें ऐसा मिला कि जिससे A B AP बन गया, then A is called AM of A and B। अब ये मिलेगा कैसे? What is the formula? By which way? तो देखो here A B is an AP। जब तक ये AP में है the difference will be common or constant। भाई consecutive terms है, उनका जो difference होगा वो constant होगा, therefore we can write A minus A is B minus A। अब कैपिटल A को आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, so A plus A will be 2A equal to A plus B, therefore A is equal to A plus B by 2। इस तरह से हमें एक एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स मिलेगा, दोनों का एडिशन बाय 2। ऑल्सो वी कैन से एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स इज कॉल्ड एरिथमेटिक मीन बिटवीन दोज टू नंबर्स। अब मुझे एन एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एन arithmetic mean between A and B, an arithmetic mean between A and B। अब ये स्टोरी नहीं लिख रहा हूं मैं। सपोज A and B are two distinct numbers if there exists A1 A2 A3 up to AN such that if A A1
A2 AN B are in AP A1 A2 A3 अप टू AN हमें ऐसे मिलेंगे या ऐसे मिले कि जिससे ये पूरी सीक्वेंस AP बन जाए, देन A1 A2 up to AN are called N AN between A and B। पर ये A1 A2 A3 up to AN मिलेंगे कैसे? फॉर दैट देयर शुड बी द कॉमन डिफरेंस, और उसकी फॉर्मूला ये है, ये डिराइव भी कर सकते हैं पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं B, जैसे ये n+2 थीटा में, तो B माइनस A अपॉन n+2 माइनस 1 विल बी n-1। ये जो फॉर्मूला दी इसी से ये मिल जाएगा। जैसे ही आपको D मिला n+1 सॉरी B माइनस A अपॉन n+1, बिकॉज n+2 माइनस 1 विल बी n+1। तो जैसे ही मुझे D मिला, सारे एरिथमेटिक मीन मिलने लगेंगे। जैसे A1 इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो A1 लाने के लिए फर्स्ट टर्म में मुझे A ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एरिथमेटिक मीन विल बी A प्लस D, सेकेंड एरिथमेटिक मीन will be A plus 2D, second arithmetic mean will be A plus 2D. Similarly, nth arithmetic mean will be A plus ND। मतलब आप जितने चाहो सारे arithmetic mean यहाँ पे निकाल सकते हो। By this formula, if you have D, you will be able to determine all the arithmetic means। तो ये जो सारी फॉर्मूले थी वो सारी की सारी फॉर्मूले एपी के लिए है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी मींस एरिथमेटिक सीक्वेंस, nth टर्म की डिटेल, कॉमन डिफरेंस, arithmetic series, sum of first n terms, two formulae, then arithmetic mean between two numbers and more than one arithmetic mean between two numbers. अब यहाँ पे मैं n is equal to 1 ले लूं और a में d ऐड करूंगा ना, will get a is equal to a plus b by 2। आप खुद इससे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सो प्लीज राइट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। ओके, राइट डाउन। ओके, आ जाओ बेटे एक्सरसाइज 9.2 में, मींस एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फॉर्मूले अभी स्टार्ट होने वाला है। चलो, दैट शुड बी बुक विथ यू। अगर बिना बुक के बैठोगे तो चलेगा नहीं। नाश्ते के डिब्बे रख दो साइड में और टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ। दिवाली इसका मतलब ये नहीं कि नाश्ते के डिब्बे लेके बैठ गए। चलो, ओपन योर टेक्स्ट बुक and read the first question of exercise 9.2. That is, find the sum of odd integers. Find the sum of odd integers from 1 to 2000. By from 1 to 2001, sorry, from 1 to 2001 का मतलब होगा कि 1 and 2001 को भी हमें कंसिडर करना है। यहां पे देखो क्या लिखा है, बिटवीन 100 and 1000। बिटवीन 100 and 1000 का मतलब होगा कि 100 और 1000 को हमें कंसिडर नहीं करना है। बिटवीन का मतलब ये होगा कि लास्ट वाले नंबर्स को एक्सक्लूड करना है। फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 2 का मतलब उनको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मुझे सारे ये जो नंबर है विच आर ऑड एंड बिटवीन 1 to 2001, नॉट बिटवीन 1 to 2001, फ्रॉम 1 to 2001, सबको ऐड करना है। तो इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर, चलो सारे इंटीजर्स में लिख रहा हूं। द इंटीजर्स शुड बी ऑड एंड 1 से लेके 2001 तक। सो 1, देन सेकेंड विल बी 3, देन 5,
then 7 till we have to go 2001. अब ये कितने इंटीजर्स है, कितने नंबर्स है, दैट वी डोंट नो। तो सबसे पहले जब तक ये कितने टर्म्स है वो हमें पता नहीं चलेगा, वी कांट ऐड देम। तो क्या चीज है हमारे पास और क्या हमें चाहिए? सो लेट अस स्टार्ट। हियर वी हैव फर्स्ट टर्म, दैट इज a is equal to 1. Second thing, see the common difference is constant. The difference is common. जैसे 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2. So here the difference is common. Therefore it is an AP. भाई अगर मुझे AP की फॉर्मूला लगानी है तो it is necessary the sequence should be arithmetic. अगर एरिथमेटिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी तो मैं ये वाली मतलब अभी जो मैंने एक्सप्लेन की ये फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। तो ये भी चेक हो गया कि डिफरेंस इज कॉमन, मींस इट इज एन एपी। ओके, इट इज लास्ट टर्म, सो वी विल से इट इज nth टर्म, दैट इज tn, मींस आल्सो कैन से l इज 2001। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब तक मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिलेगी, ये कितने टर्म्स ये पता नहीं चलेगा, वी कांट ऐड देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बाय द nth टर्म। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tn? दैट इज a प्लस n minus 1 into d. tn is given, that is 2001. a is 1 plus n minus 1 into d, t is 2. 1 को ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, 2001 minus 1 will be 2000 equal to 2 times n minus 1. 2 से डिवाइड करो, then it will be 1000 equal to n minus 1, and therefore n is equal to 1001. ये हमें मिला कि हमारे पास 1001 टर्म्स है, इतनी टर्म्स को हमें ऐड करनी है। सो फॉर दैट वी विल यूज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला। चलो, दैट इज Sn इज इक्वल टू मैं सेकंड वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज मुझे देखो 1001 टर्म्स को ऐड करना है, एंड 1001th टर्म वी हैव ऑलरेडी। लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास है। अगर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब सीक्वेंस की लास्ट टर्म नहीं है, हमें जितनी टर्म्स को ऐड करनी है उतनी, वो जो लास्ट टर्म होगी उसको बोलेंगे। सीक्वेंस में तो आप कहां तक जा सकते हो? देखो, nth टर्म के बाद भी हमें मिलेगी n प्लस 1th टर्म, n प्लस 2th टर्म, n प्लस 3rd टर्म, n प्लस nth टर्म मीन्स 2nth टर्म, देन 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n plus 3, 2n plus n means 3n, then 4n, then 5n, then nn means n squared term, n square plus 1, n square plus 2, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इट्स लाइक पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस तरह से ये चलता रहेगा, राइट? पर अगर मुझे समझो कि सिर्फ 20 टर्म्स को ऐड करना है, एट द टाइम द 20th टर्म विल बी लास्ट टर्म फॉर दिस एडिशन। भाई सीक्वेंस की तो वो 20th टर्म रहेगी, पर हमारे एडिशन के लिए इट विल बी लास्ट टर्म, राइट? सो इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो, n इज व्हाट? n इज 1001 by 2. What is a? a is 1. What is l? It is 2001. 2001 plus 1 is 2002. 2002. When we divide it by 2, ये बनेगा 1001 into 1001। अब इतना तो आपके लिए बनता ही है भाई, आप आसानी से कर सकते हो। कितना इजी सम था, राइट? उसके बाद में सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे था फ्रॉम 1 to 2001, यहां पे है बिटवीन 100 and 1000। तो पूरा क्वेश्चन देख लो क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5. The natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। तो सबसे पहले
मैं ये नंबर्स लिखूंगा कि भाई 100 और 1000 के बीच में हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो। सो 100 और 1000 हमें यहां पर कंसीडर नहीं करने हैं। देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 105, देन 110, देन 115। अच्छा 1000 भी हमें नहीं लेना है, तो 1000 से पहले जो नंबर होगा दैट विल बी 995। तो ये सारे जो नंबर्स है वो मल्टीपल ऑफ 5 है एंड ऑल आर बिटवीन 100 एंड 1000। अब ये कितने नंबर से ये भी हमें पता नहीं है। इट इज एक्जेक्टली लाइक दिस। तो सबसे पहले ये कितने नंबर से ये हम डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ऐड। इट इज ऑल्सो NAP। कैसे? द कॉमन डिफरेंस इज 5, दैट्स व्हाई इट इज NAP। सो वी कैन यूज ऑल द फॉर्मूला ऑफ AP। तो देखो यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस इज 5। सपोज nth टर्म दैट इज 995। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड n कि भाई हमारे पास कितनी टर्म्स है। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड दैट सम। चलो यूज द फॉर्मूला। Tn is a plus n minus 1 into d. Tn is what? 995. A is what? 105. N minus 1, n तो लाना है। D is 5। चलो 105 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। 5 minus 5 0, 9 minus 0 9, 9 minus 1 8 is equal to 5 times n minus 1. Divide it by 5. 5 1 जा 5, 3 बचे। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, that will be n minus 1. माइनस 1 अगर ये बाजू आएगा then it will be 179। इतनी टर्म्स हमारे पास होगी, 179 टर्म्स होगी। ये सारी 179 टर्म्स को मुझे जोड़ना है, ऐड करना है। So we will use this formula. What is that? Sn is n by 2. Same formula a plus n. कितनी टर्म्स ऐड करनी है? S179। आप यहां पर भी लिख सकते हो S1001 is equal to 179 by 2. A is 105. L means last term, that is 995 equal to 179 by 2. 5 plus 5 10 0, 9 plus 1 0, 1 plus 1 plus 9 is 11, divide by 2, so it will be 179 into 2 5 is 10, 2 5 is 10 0। अब इतना तो बनता ही है ना बेटा। तो ये हो गई मेथड प्रॉपर। सारे सम्स ऐसे नहीं है, पहले दो सम्स एक अलग टाइप के दिए हुए, बाकी एपी के अच्छे अच्छे सम्स आगे आएंगे और ये भी तो अच्छे थे, राइट। तो अगर आपके पास टर्म्स है तो कितनी टर्म्स है ये भी निकाल सकते हो और उनका एडिशन भी कर सकते हो। बोथ द सम्स आर सेम बट ओनली द डिफरेंस इज फ्रॉम 1 to 2001 एंड बिटवीन 100 to 1000। अच्छा ये दोनों केसेस इंटरचेंज भी हो सकते हैं, बिटवीन 1 to 2001, फ्रॉम 100 to 1000 ऐसा भी बोल सकते हैं। याद रखना एग्जाम में अगर कुछ ऐसे इंटरचेंज कर दिया तो यही सम टिका मत देना, थोड़ा सोच के करना, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और ये आज जो सारी फॉर्मूला चली उसको अगर अप्लाई करना है तो प्रॉपर वे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए बाकी के सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लो। देन ओके, सी यू, बाय बाय।